लद्दाख गतिरोध पर केंद्र सरकार का बड़ा बयान। सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया जटिल, दोनों पक्षों के बीच बातचीत रहेगी जारी। कृषि बिलों के विरोध में आज भारत बंद। पूरे देश के में सड़कों पर उतरे किसानों को कई विपक्षी पार्टियों का मिला समर्थन। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज। चुनाव आयोग की 12:30 बजे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार के कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की आशंका। मौसम विभाग ने घरों से बाहर न निकलने की दी हिदायत। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। ये सभी धरना उतना चेर चले गए जितना चेर मोदी सरकार झुक नहीं जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। देश भर में आज कृषि बिलों के विरोध में महाबंद का ऐलान है। आज देश भर के कई हिस्सों में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। महाबंद का ऐलान किया है। सड़कों पर किसान उतर आए हैं और कई जगहों पर कई सड़कों को जाम कर दिया है। और यही नहीं, किसानों को कई विपक्षी पार्टियों का समर्थन प्राप्त है। और इसी के लिए एनबी न्यूज किसानों की हर एक स्थिति पर नजर बनाए हुए। एनबी न्यूज के संवाददाता जगह जगह मौजूद हैं, जो कि हर एक कवरेज को पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनीत कपूर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनीत, आज देश भर में किसानों का महाबंद का ऐलान है। देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी बात की जाए, आप चंडीगढ़ में मौजूद है, वहां पर अभी क्या स्थिति है इस महाबंद को लेकर? विनीत, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आपको बता दें कि देश भर में आज किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कृषि बिलों के विरोध में हो रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ किसान अब सड़कों पर उतर आए हैं। बहुत ही तेजी से यह प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है और किसानों को कई विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन प्राप्त है। विक्रमजीत सिंह मजीठिया क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। देखो, जब तक किसानों की मांगे नहीं मानी जाएंगी, अब संघर्ष का ही रास्ता रह गया। और पंजाब, जिसने सबसे बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं देश के लिए और सबसे ज्यादा अन्न का भंडार भरने में सबसे बड़ा योगदान डाला है, वो लड़ाई लड़ना जानते हैं। लड़ाई लड़ेंगे आखिर तक। लड़ाई एंड टू फाइट टू द फिनिश। आपको विनीत कपूर हमारे साथ जुड़े हैं। विनीत, अभी जिस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है, महाबंद का आज ऐलान है, आज कई हिस्सों में प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है? आप अभी चंडीगढ़ में मौजूद है, वहां से लगातार अगर हम बात करें कि पंजाब की बात करें या फिर हरियाणा की बात करें, तो केंद्रीय खेतीबाड़ी ऑर्डिनेंस के विरोध में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं, रोड जाम किए जा रहे हैं, सड़कें जाम की जा रही हैं, ताकि केंद्र की मोदी सरकार पर प्रभाव पड़ सके और ये बिल जो है ये तुरंत प्रभाव से वापस ले सके। कुछ किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं जो सुबह से इस धरने का हिस्सा बने हुए हैं। उनसे बातचीत कर देते हैं। सरकार, क्या कहोगे? धरना दे रहे हो और विरोध कर रहे हो सीधे तौर पर केंद्र की मोदी सरकार के, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਵਿਕਲੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ, ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਖੋਲੇ। ਹੁਣ ਜੀਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਈਆਂ ਭਿੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਬਾੜ 'ਚ ਕੋਈ ਭਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀਰੀ।
ਐਵੇਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੀਦਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ 1700 ਰੁਪਏ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਦੀ 1700 1750 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੱਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਜੂੰਬਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਹੱਦ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। बिल्कुल देखो सीधे तौर पर किसानों का बुरा हाल है। यह कहना इन किसानों का ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ रहा है, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ योगदान पा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और सीधे तौर पर अपने संघर्ष वो भी इस प्रदर्शन का हिस्सा बनते हुए नजर बहुत ही पुराने मुलाजिम कोशिश करेंगे कि और हर एक सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लगातार ये विरोध प्रदर्शन जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें, एक मांग है कि इन बिलों को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। किस तरह से देखते हैं सरकार? लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? हम तो ऐसे देख रहे हैं कि वो हमारे साथ धोखा हो रहा है और कुछ भी नहीं। पहले भी तो उन्होंने बोला था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, तो उसी की वजह से सारे को मालूम पड़ रहा है कि ये तो नहीं होएगा ना, हमारे साथ धोखा हो रहा है। और जब हम जीरी चोना लगा रहे थे उस टाइम इन्होंने हमारे ऊपर इतना डीजल का रेट बढ़ा दिया, तो उससे भी तो मालूम हो रहा है कि ये हमारे किसान विरोधी है। और क्या हमारे से पूछने की जरूरत है? सारी दुनिया को मालूम है कि हर जगह से हमारे से धोखा हो रहा है। अंदर बैठे कानून घट जाते हैं और हम क्या करें उसको? कब तक धरने प्रदर्शन जारी रहेगा? प्रदर्शन तो हमारा जारी पहले से ही है, जन्म से, और मरने तक रहेगा। हमारे शरीर में जब तक शरीर में जान है तब तक ये धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे। सीधे तौर पर किसानों को कहना है। सर, किस तरह से देखते हैं धरनों को? क्योंकि लगातार धरने हो रहे हैं, रेलें रोकी जा रही हैं, लेकिन सरकार पर प्रभाव पड़ता नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये तो ठीक है बात, ये अच्छा ठीक हो रहा। हाँ, ये जो है धरने लग रहे हैं ठीक हो रहे हैं, धरने ठीक हो रहे हैं। किस तरह से विरोधी मानते हो इन बिलों को जो केंद्र सरकार पास करती है? ये विरोधी नहीं मान रहे हैं। जिमींदारों का जो माल आ और रोका गया और बर्बाद हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद जिमींदारों का माल बर्बाद हो गया, तो और क्या करेगा जिमींदार? वो भी अपने वर्करों समेत भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर जो है वो भी यहाँ इस धरने का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं अपने लालड़ू सर्कल तो वो भी अपने वर्करों को लेके और बड़ी संख्या में किसान जो हैं जुटने शुरू हो चुके हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, जिस तरह से यहाँ पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है। कि किस तरह से देखते हैं केंद्र सरकार के रुख को किस तरह से देखते हैं? लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी बात से पीछे हटते नजर नहीं है। मना के हटेंगे मोदी सरकार को, ऑर्डिनेंस वापस कराएंगे और जिम्मेदारों के हक में आवाज उठाएंगे। कितने विरोधी मानते हैं? कितना नुकसान होगा इन बिलों के लागू होने से? भरपूर रुपए का नुकसान है, ये मोदी के कारण बहुत ज्यादा नुकसान है। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ श्री नरेंद्र मोदी जी ਨੂੰ पुरजोर अपील करते हैं। और इसी बीच श्री फतेहगढ़ साहिब से हमारे साथ विधायक कुलजीत सिंह नागरा लाइव जुड़ चुके हैं। कुलजीत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका एनवी न्यूज पर। भारत बंद है और ऐसे में किसान सड़क पर है और किसान का समर्थन करने के लिए तमाम राजनीतिक दल के लोग भी पहुंच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यहां पर सीधा सीधा समर्थन देती हुई नजर आ रही है। कुलजीत नागर जो विधायक, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा देकर पंजाब में सनसनी फैला दी, उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर किस तरह से वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं। कुलजीत नागर जी, बहुत स्वागत है आपका एनवी न्यूज जी। किस तरह से आप यहाँ किसानों का समर्थन कर रहे हैं और किन मांगों को लेकर, क्योंकि हाल ही में आपने इस्तीफा भी दिया है? देखिए, ये जो काले कानून मोदी सरकार ने बनाए हैं किसान विरोधी, उसके खिलाफ आज हल्का फतेहगढ़ साहब के सभी लोगों ने, पूरे किसान, मजदूर, आड़तिया, दुकानदार, कारखानेदार अपना इस रोष में अपना दुकान बंद करके अपने घर से निकल के आज इस जगह पे एकत्र हुए हैं कि इस जो काले कानून है इनको वापस लिया जाए। इनको हम सहन नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में इधर से उधर आप देख रहे हैं, तकरीबन लोग जो हैं एक एक घर से हर एक व्यक्ति निकल के आया है। तो आप अंदाजा लगाइए आज इस प्रदर्शन का, इस रोष धरने का, कि इतनी बड़ी तादाद में लोग
इसके खिलाफ निकल के आए हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि ये जो काले कानून है इसके खिलाफ लोगों में कितना रोष है, और उसी रोष की वजह से मैंने भी इस्तीफा दिया था। बिल्कुल आपने इस्तीफा दिया, लेकिन सवाल तो ये है नगर साहब, सवाल तो ये है कि आखिर आपने इस्तीफा क्यों दे दिया? आप तो लगातार किसानों के लिए हक की आवाज उठा रहे थे, आपकी पार्टी भी उठा रही है, फिर ऐसी क्या वजह रही थी? ये अपनी मिट्टी है जिसमें से मैं पैदा हुआ हूँ, और जिस मिट्टी ने मेरे को पैदा किया है, ये देखिए किसान और मजदूर, इनके अंदर रोष देखिए, इनका गुस्सा देखिए, और ये रोष है क्योंकि मैं एक छोटे से किसान का बेटा हूँ। इनके साथ सॉलिडेरिटी, इनके साथ खड़ा होना, इनके साथ इनकी तरह से खड़ा होने के लिए खातिर, और एक जो मेरे को इन्होंने दिया था, जो मेरे को इन्होंने चुन के भेजा था, और इन्होंने जब चुन के भेजा था, अगर इनके साथ कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले मैं इनके पास आऊँगा, इनके साथ खड़ा होऊंगा, और उसके बाद फिर मैं कुछ और हूँ। पहले मैं एक किसान का बेटा हूँ और किसान के साथ हूँ। उसके बाद देखिए दोनों सदनों में बिल पास हो गया, अब राष्ट्रपति के पास पहुंच चुका है, वो अध्यादेश लागू भी हो जाएगा जैसा कि उम्मीद कर रही है मोदी सरकार। आप सड़क पर हैं किसानों के साथ, आप इस चिलचिलाती धूप में इन किसानों के साथ खड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं कि आपके चेहरे से लेकर और पैर तक पसीने पसीने में आप हो रहे हैं, लेकिन इस किसानों का उनका हक दिलाने के लिए आप बात कर रहे हैं। आपको ऐसा क्या लगता है कि ये अध्यादेश किसानों के लिए डेथ वारंट है, मौत का फरमान है? क्या लगता है? ये लंबी डिस्कशन है भाई, किसी दिन आप मेरे साथ कर लेना, लेकिन छोटी सी बात कह देता हूँ। ये जो उद्योगपति हैं, शाहूकार हैं, कॉरपोरेट हाउस है, ये उनका एजेंडा मोदी जी लेके आए हैं। उनको इस एग्रीकल्चरल जो खेती प्रधान देश है उस पे खेती पे कब्जा करवाने का ये एक फरमान है, जिससे हमारा किसान बर्बाद हो जाएगा, मजदूर बर्बाद हो जाएगा। और जिस तरह से बिहार में 2006 में इन्होंने लागू किया था, बिहार में आज किसान बर्बाद हो चुका है, और जिस तरह से अमेरिका में किसान बर्बाद हो गया, यूरोप में हर मिनट में किसान खेती छोड़ रहे हैं, ये कारपोरेट हाउस है जिनकी वजह से ये हो रहा है। लेकिन प्रतिक्रिया मिल रही है नागर साहब कि आप लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हैं उनसे, इसलिए ये सारी स्थिति बन रही है। आप किसान की बेइज्जती करते हैं, ये बात कह के वो किसान की बेइज्जती कर रहे हैं। माफी मांगे, किसान इतना बेवकूफ नहीं है, दिमाग रखता है। किसान तो हमें रास्ता दिखाता है कि हम उसके लिए कौन सी चीज जो वो हमें बताते हैं कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी बुरी है। किसान को अगर आप इतना समझोगे कि वो किसी के पीछे लग जाएगा, ये गलती मोदी जी मत करो, और ना ही ये सोचो कि ये बात कह के आप किसान को वर्गला सकते हो। भारत बंद है, समर्थन मिल रहा है पूरा। ये देखिए, दिखाइए जिनको समर्थन, उधर से लेके इधर तक। आप एक बार देखिए, उधर पीछे को लगाइए, पीछे को लेके जाइए। बाकी सब लोग किसानों के साथ साथ जो आपने इन लोगों से आग्रह किया था, वो सब लोग समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। वो सारा जो है, ये देखिए कितनी दूर तक आप उधर को लेके जाइए, उधर को कैमरे को घुमा के दिखाइए, आपको पता चले। जिस तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीरें, साफ तौर पर अलग अलग जगह पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। ये पहली तस्वीर पटना से है, जहां पर किसान रैली निकाल रहे हैं, ट्रैक्टर रैली है, बड़ी संख्या में सड़कों पर लोग मौजूद हैं। इसी के साथ में अमृतसर पंजाब में भी भारी पुलिस बल तैनात है। और तीसरी तस्वीर दरभंगा से है, जहां पर भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के विरोध में। और इसी के साथ में पंजाब के फिल्लौर से तस्वीर है, जहां पर किसान सड़कों पर हैं और साथ ही उनके साथ में कई जो पार्टियों के नेता हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। और दिल्ली में भी किसान सड़कों पर हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है। और बेंगलुरु में भी किसान सड़कों पर है, जहां पर भी प्रदर्शन किया जा रहा है, भारी पुलिस बल तैनात है। और इस पूरे महाबंद पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे इस पर और चर्चा के लिए। ये सभी धरना उतना चेर चलेगा जितना चेर मोदी सरकार झुक नहीं जाती।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। महाबंद, महाकवरेज, 10 राज्य, 100 रिपोर्टर, ANB न्यूज के कैमरे पर भारत बंद की एक एक तस्वीर, दिन भर लगातार खबर, मतलब ANB न्यूज। ये सभी धरना उतना चेर चलेगा जितना चेर मोदी सरकार झुक नहीं जाती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाबंद पर हर एक कवरेज पर बने हुए हमारे संवाददाता, और इसी के साथ में आपको फतेहगढ़ साहिब से दिखाते हैं हमारे संवाददाता हितेंद्र स्वामी की रिपोर्ट। किसान सड़कों पर है क्योंकि 3 विधेयक जो पारित किए गए हैं संसद में, उसका लगातार विरोध पंजाब और हरियाणा में चल रहा है। इसी को लेकर के आज भारत बंद का आह्वान किया गया और उस भारत बंद को संपूर्ण तरीके से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए किसान एकजुट है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भारी संख्या में किसान एकजुट हुए हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो आखिर यहाँ पर एकजुट क्यों हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा गुरप्रीत सिंह लाली। गुरप्रीत जी, अब यहाँ पे इकट्ठा क्यों हुए? ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। क्या करते हो आप? ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ में काउंसलर हैं, ਅਸੀਂ पूरा शहर बंद करता। यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं किसानों ने जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है उन विधेयकों में, उन कानूनों में? कानूनों ने वो कानून च बहुत कताइयां, उते किसान भी मरूगा, व्यापारी भी मरूगा, मजदूर भी मरूगा। और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नाम क्या है? यहाँ पे इकट्ठा क्यों? हम जो मोदी सरकार ऑर्डिनेंस लेके आई है, इसके विरोध में इकट्ठा हुआ है। ऐसा क्या है उन ऑर्डिनेंस में, क्यों विरोध किया जा रहा है उन कानूनों? विरोध किया है, इसमें तो सारा किसान मजदूर मर जाएगा, इसमें तो हमारा कोई बचेगा ही नहीं आने वाले टाइम में। क्या मांग करते हो सरकार से? मांग करते हैं इसको ऑर्डिनेंस को रद्द किया जाए और जितना रद्द नहीं हुआ उतना हम हटेंगे नहीं, पीछे हटने वाले नहीं। पंजाब में लगातार इस मामले में सियासत हो रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां लगातार किसानों के समर्थन की बात कर रही हैं और जिस तरीके से अभी केंद्रीय मंत्री रही हैं हरसिमरत कौर बादल, अकाली दल से संबंध रखती है, उन्होंने इस्तीफा दिया है। कुलजीत सिंह नागरा जी ने भी इस्तीफा दिया है विधानसभा से। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या इस मामले पर राजनीति की जा रही है या फिर सच में राजनीतिक दल जो है वो आपके साथ? देखो, ऐसे बात है, इस्तीफा देने वाली बात जैसे नागरा साहब की है। नागरा साहब ने तो किसानों के हक में इस्तीफा दिया है। बीबी बादल ने तो किसानों के विरोध करने से बाद इस्तीफा दिया है, उसने ऐसे इस्तीफा नहीं दिया। वो कोई कुर्बानी नहीं है, उसकी कुर्बानी होती है इस्तीफा देने नहीं तो चित्र खा के कुर्बानी दी है। जब किसानों ने एजुकेशन की है उसके बाद बीबी बादल ने इस्तीफा दिया है, उसने ऐसा इस्तीफा नहीं दिया है। क्या लगता है मोदी सरकार झुकेगी, आपकी मांगों को माना जाएगा? बिल्कुल नहीं जीतेगी।
बिल्कुल नहीं जीतेगी। पंजाब में तो मतलब ही नहीं है। झुकेगी मोदी आपकी मांगों को माना जाएगा। मांगो तो मानना पड़ेगा उसको, मांगा मानना पड़ेगा, नहीं चलेगा। और भी किसान हमारे साथ हैं। सर आप क्या कहें? बिल्कुल जिस तरीके से आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर किसान एकजुट हुए हैं, महिलाएं भी आई हुई हैं और लगातार किसान जो है वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और जिस तरीके से ये बातें कही जा रही है कि मोदी सरकार किसान विरोधी है और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टी है शिरोमणि अकाली दल पंजाब में, उसका भी यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। लेकिन किसान एकजुट नजर आ रहा है। इस चिलचिलाती गर्मी में यहाँ पर हाईवे जाम किया गया है और सरहिंद की धरती पर अपना रोष जताते हुए किसान और जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया है पंजाब हरियाणा में, इसका खासतौर पर असर जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से किसान यहाँ पर एकजुट हुए हैं और भारी संख्या में जुटे हैं। यहाँ पर जो क्षेत्रीय विधायक है कुलजीत सिंह नागरा वो भी मौजूद हैं और लगातार किसानों के समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है लगातार मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं किसान एकजुट है और चाहे जितनी भी गर्मी हो लेकिन इनको कोई फर्क नहीं है। जिस तरीके से किसान जो है वो एकजुट है, मोदी सरकार का विरोध लगातार जता रहे हैं और लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मोदी सरकार को झुकना ही पड़ेगा। जिस तरीके से सरहिंद में भारी संख्या में यहाँ पर एकजुट हुए हैं किसान, इससे साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश है कि मोदी सरकार को अब इन तीनों विधेयकों पर पीछे हटना ही पड़ेगा। कैमरामैन मंजित के साथ मैं हितेंद्र, ANB न्यूज सरहिंद। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां से हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा जुड़े हैं। गौरव, जिस तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है अयोध्या से, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं महाबंद की? गौरव, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? गौरव, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, जिस तरीके से महाबंद है तो अभी अयोध्या से कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं महाबंद की? वहां पर किसान या फिर विपक्षी पार्टियां किस तरीके से प्रदर्शन कर रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सरकार ने जो है किसानों को लेकर 3 तरीके के जो है बिल को पास किया है, उसका असर यूपी में भी देखने को मिल रहा है। ये यूपी के अयोध्या में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किसान जो है अपने हक की लड़ाई यहाँ पर टोल प्लाजा पर मौजूद होकर कर रहे हैं। आप सीधे तौर पर देख सकते हैं किसान विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं लगातार। जी, तो अभी जिस तरीके से वहां पर साफ तौर पर तस्वीरें हम देख रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, काफी संख्या में किसान मौजूद हैं। अभी किसानों को किस तरीके का रवैया देखने को मिल रहा है? अभी आगे इसके लिए किसान क्या कुछ कह रहे हैं? ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? लोगों की मांग जिस तरीके से जो किसान के लिए 3 तरीके के बिल पास किए गए हैं, उसको लेकर के अधिकारी और विपक्षी पार्टियां जो है वो भी घेरने का काम लगातार कर रही है। गौरव, आपके पीछे कुछ प्रदर्शनकारी मौजूद है, आप उनसे बातचीत करके पूछिए कि किस तरीके से उनका ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा, सरकार से उनकी क्या क्या मांगे हैं। ठीक है, इस समय मैं बात करने जा रहा हूँ जो किसान यूनियन के लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज किस मांग को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, वर्तमान सरकार के द्वारा एक किसानों के विरोध में एक काला कानून बनाया गया है, जिसके कारण आज भारतीय किसान सहित तमाम संगठन आज पूरे देश में इस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर करके और वर्तमान सरकार के द्वारा लाए गए बिल का विरोध कर रही है। हमारा ये कहना है, अगर जो आप हमारे किसानों की हितैषी हो तो मेरी मांग है कि आप एमएसपी पर एक कानून बनावे, उस कानून के तहत तय किया जाए कि अगर जो एमएसपी के नीचे कोई भी बढ़िया कोई भी उद्योगपति खरीदारी करता है तो उसके जेल होनी चाहिए, उसके लिए सजा बनानी चाहिए, लेकिन कानून होना चाहिए। रही बात आज हमारे खेतों में हमें धान को बोना है तो गेहूं बोना है, अब हम नहीं तय कर पाएंगे, हमारा सेट तय करेगा। हम बंधुआ मजदूर की तरह होते जा रहे हैं, इसलिए हमारा पूरा किसान गौरव, जिस तरीके से ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है, गौरव हमारे साथ जुड़े हुए थे अयोध्या से, जहां की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे इस महाबंद की, और इसी के साथ में इस पर
पूरे दिन हम एक एक कवरेज पर हमारी नजर रहेगी, एक स्थिति पर हमारी नजर रहेगी। उसी के साथ में इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। ये सभी धरना उतना चिर चलेगा जितना चिर मोदी सरकार झुक नहीं जाती।